कल कथा सुनी आप सब भक्तों ने। मात पिता के निर्देशन में वृंदावन की ओर चले, हृदय विचारे जन्म जन्म के आज इकट्ठे पुण्य हुए। हृदय विचारे जन्म जन्म के आज इकट्ठे पुण्य फले। ट्रेन में बैठ करके पूज्य मामा जी आ गए मथुरा स्टेशन पर। पहुंच गए मथुरा स्टेशन पर, उतरी दंडवत नमन किया, भाव विभोर हुए दर्शन कर, करुणा पर बलिहार जिया। भाव विभोर हुए दर्शन कर, करुणा पर बलिहार जिया। स्टेशन के दर्शन करके भाव विवल हो गए। दुनिया की नजरों में सिंपल स्टेशन है, लेकिन उनको भाव क्या कि यही वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान की अवतार स्थली मथुरा, उनकी जन्म भूमि। मैं यहां पहुंच गया और पहली बार सुना, बहुत बार था मामा जी ने, दर्शन पहली बार हो रहे हैं। मथुरा को प्रणाम किया दंडवत स्टेशन पे उतर के। फिर मथुरा के दर्शन करते वृंदावन गए, जहां पर पिताजी ने रामानुज कोट में उनकी रहने की व्यवस्था करा दी गई थी पहले से। भाव सिंधु में गोते खाते पहुंचे श्री वृंदावन धाम। पितु निर्देशानुसार किया तब श्री रामानुज कोट मुकाम। निर्देशानुसार किया तब श्री रामानुज कोट मुकाम। आश्रम में रुक गए, जहां पिताजी ने निर्देशन दिया था, जहां का वहां सामान रख करके फिर जमुना जी गए प्रथम। यमुना जी के दर्शन करके हुआ प्रेम का उद्दीपन। दिव्य प्रेम का सागर उमड़ा, हुआ भाव जो गोपी जन। का सागर उमड़ा, हुआ भाव जो गोपी जन। उसी समय जो ही जमुना जी के दर्शन किए, क्योंकि पवित्र मन वाले थे, पवित्र मन होने के कारण से तुरंत उनके भीतर भाव आ गया। क्योंकि एक बार पहले भी भाव आया था, बोलो कहां याद है? जनकपुर में राधा और सीता जी का मैं छोटा भाई हूं, नैनिधि मेरा नाम है। थोड़ी देर के लिए भाव आया और समित हो गया। अभी जब वृंदावन आए, क्योंकि पवित्र मन वाले थे, जो ही जमुना महारानी के दर्शन किए, जमुना महारानी की कृपा हुई, उनको गोपी भाव आ गया। भी भूल गए कि मैं श्रीमन नारायण हूं, मैं बिहार का रहने वाला बक्सर का, सब भूल गए। मैं गोपी हूं, मेरे श्याम सुंदर हमको सबको छोड़ करके मथुरा चले गए, कंस को मार करके वहीं रुक गए, वापिस नहीं लौटे। विरह का भाव जगा। ब्रज वृंदावन को छोड़कर ठाकुर जी चले गए, मथुरा में लौट कर नहीं आए। इस भाव से भावित हो गए। कहां चले गए हमें छोड़कर, बिना मोल की हूं दासी। तुम बिन प्यारे रात भयानक, लगे शरद पूर्णमासी। तुम बिन प्यारे रात भयानक, लगे शरद पूर्णमासी।
शरद पूर्णिमा की रात्रि याद आ रही है। गोपी को जमुना किनारे बैठी, उदास है, जमुना तट पर बैठी। ठाकुर जी लौट कर नहीं आए। कंस का वध हो गया, नंद बाबा ब्रजवासी वापिस आ गए। कृष्ण के विरह में सब व्यथित हैं। कहाँ चले गए हमें छोड़कर, बिना मोल की हूँ दासी। तुम बिन प्यारे रात भयानक, लगे शरद पूर्णमासी। तुम बिन प्यारे रात भयानक, लगे शरद पूर्णमासी। यमुना तीरे भाव जगत में, गाने लगे गोपियों संग। श्री गणेश हुआ रसोपासना, चढ़ गया वो चढ़ गया वृंदावन का रंग। श्री गणेश हुआ रसोपासना, चढ़ गया वृंदावन का रंग। मेरे मन मोहना, मेरे मन मोहना। विरह में संतप्त मेरे मन मोहना तुझको, मेरा मन याद करता है। मेरे मन मोहना तुझको, मेरा मन याद करता है। शरद पूनम की वो रात, शरद पूनम की वो रात, मेरा मन याद करता है। मेरे मन मोहना तुझको, मेरा मन याद करता है। मेरे मन मोहना तुझको, मेरा मन याद करता है। सखियां जमुना किनारे बैठी हैं, विरह में सब संतप्त। तूने ये क्या किया, मुझको धोखा दिया ए मुरारी। ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी, ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी। मेरे श्याम, 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 मेरे
को धोखा दिया। हे मुरारी ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी, ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी, ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी। तूने हमसे कहा हम तुम्हारे, अब कहाँ गए वो वादे तुम्हारे, अब कहाँ गए वो वादे तुम्हारे। मन में खूब जा बसी, राधात जी मन में खूब जा बसी, जब से राधात जी हे मुरारी ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी, ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी। मेरे श्याम 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 मेरे श्याम
पिया जाए ना। अब तो तुझ बिन जिया जाए ना, गम का विषय पिया जाए ना, गम का विषय पिया जाए ना। तू बता क्या करूं, मैं जीऊं या मरूं। तू बता क्या करूं, मैं जीऊं या मरूं। है मुरारी ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी, ब्रज में व्याकुल है सखियां तुम्हारी। नयना 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 भर भर आए आज सखी फिर श्याम नाए। आज सखी फिर श्याम नाए। आज सखी फिर शाम नाए। आज सखी फिर शाम नाए। नयना भर भर आए आज सखी फिर शाम नाए। आज सखी फिर शाम नाए।
में भाव बदला और कहने लगे कोई बात नहीं, पास रहे या दूर रहे तो, पास रहे या दूर रहे तो, श्याम सदा खुश रहना। पास रहे या दूर रहे तो, श्याम सदा खुश रहना। अब ना कहूंगी मैं मन के दुखड़े, सीख लिया चुप रहना। अब ना कहूँगी मन के दुखड़े, सीख लिया चुप रहना। दर्शन की प्यासी अखियों को, दर्शन की प्यासी अखियों को, लेकिन कौन मनाए। आज सखी फिर शाम न आए। आज सखी फिर शाम न आए। नयना भर भर आए, आज सखी फिर शाम न आए। आज सखी फिर शाम न विरह के झोंके प्रेम समुद्र में कभी मिलन के, इस प्रकार भाव में खोते उछलते डूबते हुए वृंदावन के दर्शन किए। फिर संग मिल गया। इनका भाव कि ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए, और उसी समय सुना अयोध्या में राम जी राजा हैं, अयोध्या को छोड़ के नहीं जाते। अयोध्या में आ गए, 14 वर्ष का वनवास काट कर सदा के लिए अयोध्या में आ गए। तो इनकी दृष्टि में राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, और वो सज्जन जा रहे थे अयोध्या तो उनके संग ही हो लिए, चल दिए अयोध्या के लिए। फिर एक परिचित वैष्णव के संग पहुंच गए श्री अवधपुरी। कर दंडोत शीश सुचि रज पर, कर दंडोत शीश सुचि रज धर, किया प्रवेश नाम नगरी। कर दंडोत शीश सुचि रज धर, किया प्रवेश राम नगरी। अवध बीथियों से होते हुए चले करन सरजू दर्शन। अवध वधु सरजू सुकोंधनी, देख बढ़ा चित आकर्षण। ऐसा लग रहा था कि जैसे अयोध्या एक दुल्हन है और ये सरजू कमर में कोंधनी के समान चारों तरफ से घिरी हुई। सातों पुरियों की सिरमौर है, मस्तक स्वरूप है, सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अयोध्या में। सप्तपुरी मस्तक स्वरूप ये, मोक्ष प्रेम दा अति पावन।
राम जन्म लीला स्थल घर घर ठाकुर तुलसी रामायण। राम जन्म लीला स्थल घर घर ठाकुर तुलसी रामायण। राम जी की जन्म भूमि, उनकी लीला स्थली, घर घर में राम जी का मंदिर, घर घर में तुलसी, घर घर में रामायण का पाठ, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं संत। बड़ा अच्छा लगा। वही अयोध्या जी सरजू जी करते युगल बिहार जहां। इस विचार से विरह व्याप गया, कौन मिलाए जाऊं कहां। इस विचार से विरह व्याप गया, कौन मिलाए जाऊं कहां। किसी गाइड ने कह दिया ये अयोध्या वही है जहां राम जी ने राज्य किया था। सब सुन लिया, मतलब अब नहीं है, था कभी। आज से 9 लाख साल पहले यहां भगवान प्रकट थे। जो ही थे सुना, मतलब अब नहीं है। फिर विरह व्याप गया। जो स्थिति वृंदावन में हुई कृष्ण का विरह गोपी भाव से, वहां भी विरह हो गया राम जी का। राम जी 9 लाख साल पहले, अब नहीं है, चले गए छोड़ करके। फिर विरह व्याप गया। ऐसा कठिन विरह लगने लगा कि बस अब प्राण छूट जाएंगे, अब मैं कहां जाऊं। ना वृंदावन मेरे ठाकुर जी छोड़ के चले गए, ना अयोध्या में ठाकुर जी, वो भी 9 लाख साल पहले। यद्यपि मंदिरों में गए, लेकिन वहां तो श्री विग्रह के रूप में। इनको तो बोलने वाले ठाकुर चाहिए। ये प्रेमी है, ये रसिक है। बिना बोले गूंगे ठाकुर जी से इनका मन को तसल्ली नहीं होती। जो मंदिर से बाहर आए, आलिंगन करे, चुंबन करे, हाल चाल पूछे, प्रेम करने वाले ठाकुर, क्योंकि इनका हृदय प्रेम मंदिर बन चुका था। वो ठाकुर जी इनके साथ अटखेलियां कर रहे। विरह व्याप गया। पूछा जहां तहां संतों से, पूछा राम जी कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, का संत बताएंगे। फिर संतों के पास गए, आश्रमों में पूछा जहां तहां संतों से पहुंच गए। माने पूछते पूछते व्याकुल हो गए। सब कहते भजन करो, पूजा करो, चिंतन करो। कहा यदि भजन पूजा पाठ चिंतन करने से भगवान मिलते हैं तो फिर कहीं भी जाके कर लेंगे। फिर अयोध्या जहां नित्य निवास भगवान का, ये क्या बातें झूठी हैं। ये वृंदावन जहां भगवान का नित्य निवास है। वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो अयोध्या में नित्य सीताराम जी का निवास है। यहां मेरे राधा कृष्ण सीताराम के रूप में, तो यहां भी पहले हुए तब चले गए, मतलब अब नहीं है। और बचपन सब तक भजन करते आ रहे, रोने लगे, व्याकुल हो गए। कब कहां कैसे राम मिलेंगे, कब कहां कैसे राम मिलेंगे, कोई तो आके बताए। बिन देखे जियरा कुलाए, रह याद सताए। बिन देखे जियरा कुलाए, रह याद सताए। तब कहां कैसे राम मिलेंगे, कोई तो आके बताए।
दर्शन की व्याकुलता, इधर उधर लगे गलियों में भटकने, अयोध्या से बाहर निकल गए, पता नहीं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ नहीं, पैदल जा रहे हैं भाव में विरह में संतप्त। पैदल चलते चलते डिस्ट्रिक्ट गोंडा में पहुंच गए। कोई भी संत मिले, कोई तिलकधारी चरणों में गिर जाते, पूछते मुझको मेरा राम मिला दो। बन बन बस्ती डगर डगर में भटकूं मारा मारा। बन बन बस्ती नगर डगर में भटकूं मारा मारा। भटकूं मारा मारा। भटकूं मारा मारा। राम बिना कहीं चैन मिले ना, सुनने लगे जग सारा। राम बिना कहीं चैन मिले ना, सुनने लगे जग सारा। ओ मुझको सुनने लगे जग सारा। सुनने लगे जग सारा। मछली जो तड़पूं दिन रैना, नैना नीर बहाए। बिन देखे जियराया को लाए, रह रह याद सताए। फिर देखे जिया रात लाए, तेरे याद सताए। कब कहाँ कैसे राम मिलेंगे, कोई तो आके बताए। बिन देखे जियराया को लाए, रह रह याद सताए। बिन देखे जिया रात लाए, तेरे याद सताए। भूल गया घर द्वार सजन सुख भूला दुनियादारी। भूल गया घर द्वार स्वजन सब, भूला दुनियादारी। भूल गया घर द्वार सजन सब भूला दुनियादारी। भूल गया घर द्वार सजन सब, भूला दुनियादारी। ओ मैं तो भूला दुनियादारी। खाना पीना तनिक ना भाए, जीना हो गया भारी। खाना पीना तनिक ना भाए, जीना हो गया भारी। विरहा में दिन काटे कटे ना, रहना नींद ना आए। बिन देखे जियराया को लाए, रह रह याद सताए। कब कहाँ कैसे राम मिलेंगे, कोई तो आके बताए।
बिन देखे जियराय कुलाए, रह रह याद सताए। कुछ भी मेरे समझ न आए, क्या करूं कहाँ मैं जाऊं, किस मार्ग से कैसे प्रभु के मंगल दर्शन पाऊं। कोई तो आके राह बताए, बिछुड़ा राम मिलाए। बिन देखे जियराय कुलाए, रह रह याद सताए। कब कहाँ कैसे राम मिलेंगे, कोई तो आके बताए। बिन देखे जियराय कुलाए, रह रह याद सताए। बिन देखे जियराय कुलाए, रह रह याद सताए। खाना पीना कुछ नहीं, राम के विरह में संतप्त। पूछा जहां तहां संतों से, पहुंच गए गोंडा पैदल। भूख लगे पर की ना याचना, कैसे हो भोजन का हल। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, लेकिन पेट तो मांगता है। किसी से मांगा नहीं, पेट में जलन होने लगी। हृदय भी जल रहा है प्रेम में, पेट भी जल रहा है भूख में। किसी से याचना नहीं की, पेड़ के नीचे राह में बैठ गए। पेट में जलन हो रही है, भूखे मरे। खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जलन खत्म हो तो कुछ तो डालना है पेट में। किसी से याचना करनी नहीं है। पास में भट्टा था, ईंटें जहां बनाते हैं, ईंटें बनती हैं भट्टे में। वहां कुछ कर्मचारी लोग काम कर रहे थे, ईंटें ढो रहे थे। उनसे जाके बोले, मुझको 1 दिन के लिए काम मिल जाएगा? क्या काम जानते हो? मैं ईंटें ढो दूंगा। क्यों ईंटें ढो रहे हैं? कि जो पैसा मिलेगा कुछ लेके खा लूंगा। काम पूछ तब ईंट ढुलाई, भट्ठा मालिक समझ गया। आंखों में आंसू, नाम जप कर रहा है। राम की विरह में संतप्त। भट्ठा मालिक 2 भाई थे। छोटे ने देखा
इसको कोई तकलीफ है जो नया मजदूर आया है, हमारे ठेकेदार ने जो नया मजदूर लगाया, इसको कोई तकलीफ है? आकर पूछा। ईंटें नीचे रख दी, ईंटें ढो रहे थे। काम पूछ तब ईंट ढुलाई, भट्ठा मालिक समझ गए। आ बोले मजदूर नहीं तुम, हमें देख क्यों झिझक गए। तुम्हारे चेहरे की आभा बता रही है, तुम दुख में तो हो, लेकिन तुम्हारी चेहरे की ये तेज, आंखों का तेज बता रहा है तुम मजदूर नहीं हो, तुम कुछ छिपा रहे हो। और मुझको अपने पास आते देख करके क्यों झिझक गए, क्यों मुझसे आंखें चुरा रहे हो? कौन हो तुम? किसने तुमको यहां लगाया? ठेकेदार को बुलाया। ये कौन है? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आए थे काम मांगने के लिए, मैंने लगा दिया दिहाड़ी पर। फिर पूछा तुम कौन हो, तो सच बात पूरी बता दी। रोने लगे, रोते रोते नीचे बैठ गए। सारी बात बता कर बोले, हम तो जप कीर्तन करते। मैं कोई मजदूर नहीं हूं, कुछ नहीं करता, बस जप कीर्तन करता हूं, भजन करता हूं। सारी बात बता कर बोले, हम तो जप कीर्तन करते। सिया राम की चरण शरण हो, परम धन्य जीवन करते। सिया राम की चरण शरण हो, परम धन्य जीवन करते। पूरी बात सुन करके अपने बड़े भाई से मिलाया छोटे भाई ने। संतों का जीवन सचमुच में संकटों से, कष्टों से भरा होता है, जहां कोई जानकार नहीं, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना सोने की, ना ओढ़ने की, ना बिछाने की, ना किसी से कोई परिचय, और पेट तो हर 3-4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ मांगता है। इतना आसान नहीं है संत बनना। अपने बड़े भाई से मिलाया, इनकी भक्ति की बात जान करके कि मेरा भाई बहुत बड़ा भक्त है, वो खूब भजन सत्संग कथा कीर्तन करते हैं, आओ मेरे भाई से मिलो। अब ईंटें नहीं ढोना है रोटी के लिए। सुन मिलवाया बड़े भ्रात से, मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। तुम जैसे वैष्णव को पाकर आज धन्य अति धन्य हुए। तुम जैसे वैष्णव को पाकर आज धन्य अति धन्य हुए। श्रद्धा पूर्वक ले गए घर पर, और कुछ दिन सत्संग लाभ लिया। मात पिता के पास गांव को कर व्यवस्था भेज दिया। मात पिता के पास गांव को कर व्यवस्था भेज दिया। अपने पास रखा, भोजन विश्राम दिया, सत्संग कथा कीर्तन चलते रहे कई दिन तक। फिर टिकट की व्यवस्था करके, जाने की व्यवस्था करके, और इनको बक्सर इनके माता पिता के यहां भेज दिया।
अब पिता को लगा पता, बेटा तुम आया कहां से? तुमको तो वृंदावन भेजा था, कहां कहां चले गए थे? पूरी बात बता दी। अब पिताजी ने अपने पास रख लिया, लेकिन बालक मन्ना का मन। अब बालक मेरे तो गृहस्थियां बाल बच्चेदार भी है, लेकिन बाप के लिए तो मन्ना ही है, उनका बच्चा है। लगे न मन एक पल भी घर में, रहते सदा उदासी में। कुछ दिन बाद निकल के घर से पहुंच गए जा काशी में। कुछ दिन बाद निकल के घर से पहुंच गए जा काशी में। घर में एक दिन भी मन नहीं लगा, एक पल के लिए भी मन नहीं लगा। 2-4 दिन कैसे भी रो रो के काट लिए। बगल में पास में बनारस पड़ता है, दूर नहीं, सबसे नजदीक तीर्थ काशी जी है। तो बक्सर से काशी पहुंच गए बिना बताए, क्योंकि घर वाले कहां जाने देंगे। घर में युवा पत्नी है, 4 बच्चे हैं, मां बाप है, सरकारी नौकरी थी, पढ़ा लिखा बच्चा था, कोई साधारण नहीं। लेकिन लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिसको जिससे प्यार हो जाता है उसको पाने के लिए बड़े से बड़ा सुख भी हो त्याग सकता है। सबसे बड़ा सुख तो प्रेम है। इस प्रेम के लिए सब सुखों को कोई भी ठोकर मार देता है। चाहे वो मिजाजी इश्क हो, चाहे वो हकीकी इश्क हो, चाहे वो जिस्मानी प्यार हो, चाहे वो रूहानी प्यार हो। घर मन नहीं लगा, युवा पत्नी है, सारे सुख उनके घर में है, लेकिन नहीं, भगवान के बिना मन लगा। फिर भाग गए काशी। चलो पास में तीर्थ है, शंकर जी के दर्शन होंगे, उनसे प्रार्थना करूंगा। मंदिर मंदिर किए दर्श जा, हुआ न मन संतोष कहीं। प्रणय कोप में कंठी तोड़ी, त्याग जनेऊ दिया वहीं। प्रणय कोप में कंठी तोड़ी, त्याग जनेऊ दिया वहीं। भगवान के ऊपर क्रोध आ गया। ये क्रोध संसार वाला नहीं है कि मुझको संसार का सुख न दिया, ले पकड़ तेरी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ऐसा नहीं, भगवान के ऊपर कोप कर गए कि तुम मुझको मिल क्यों नहीं रहे। जो करना था मैंने सब किया, अब तो मरना ही बाकी रह गया है। क्या मैं गंगा जी में कूद जाऊं तब मिलोगे? रोने लगे, भगवान के ऊपर क्रोध कर गए। गले में कंठी थी तुलसी की, गुरु के द्वारा धारण की गई संप्रदाय की। कंठी को झटका मार के तोड़ के फेंक दिया गंगा जी। क्या मिला मुझको कंठी से? क्यों नहीं मुझको ठाकुर जी मिल रहे? जनेऊ को उतार करके गंगा जी में बहा दिया। क्या मिला मुझको जनेऊ से? जब मुझको भगवान ही नहीं मिल रहे हैं, क्या करूंगा इन सब का मैं? प्रणय को में कंठी तोड़ी, जनेऊ को त्याग दिया। किया विचार मिला क्या इससे, फूट फूट कर रुदन करे। राम दर्श बिन कैसे जीऊं, व्याकुल प्राण प्रलाप करे। राम दर्श बिन कैसे जीऊं, व्याकुल प्राण प्रलाप करे। इतने विरह में संतप्त हुए हैं, अब मन कर रहा है गंगा जी में कूद जाओ। और जो ही ऐसा प्रणय को प्रलाप हुआ, तुरंत एक समाचार मिला। क्या? ज्ञात हुआ है मां आनंदमयी के वृद्ध संत सम्मेलन में श्री सदगुरुदेव पधार रहे हैं, अति प्रसन्नता हुई मन में। तुरंत समाचार मिल गया। क्या? आनंदमयी माता ने संत सम्मेलन
मैं सब संतों को बुलाया, उसमें गुरुदेव भगवान भी आ रहे हैं। बस उसी समय मरने का विचार छोड़ दिया। गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी के चरणों में पड़ूंगा, वो मुझको मेरे राम से मिला। समय हो चुका है।